रेणुका डांस क्लास में होती है और डांस सिखा रही होती है। उतने में वहाँ पे रति आती है जिसकी बर्थडे पार्टी में ये रेणुका की इंसल्ट हुई होती है। वो कहती है मास्टरनी जी, और एकदम से देखने लगती है। ये शकु और रेणुका पीछे मुड़ के देखते हैं तो रति यहाँ पे। शकु कहती है रति तू तू यहाँ पे रेणुका भी कहती है तू यहाँ पे क्यों आई है? वो तेरे बर्थडे पार्टी में जो हुआ था वो क्या कम था जो यहाँ पे आई? यहाँ पे शकु कहती है जाने देना रेणु, देखना। वो कहती है सॉरी मास्टरनी जी, मैं अपनी मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पे शकु कहती है जाने देना, उसकी क्या गलती थी उसमें? यहाँ पे उसका वो जो बीएफ बॉयफ्रेंड होता है वो भी कहता है मास्टरनी जी डांस क्लास में रति को ले लीजिए ना प्लीज़। फिर यहाँ पे शकु भी कहती है, तभी रेणु कहती है ठीक है चलो पीछे खड़ी हो जा। वो कहती है हाँ थैंक यू, और फिर वो चली जाती है। और यहाँ पे रेणुका डांस सिखा रही होती है। उतने में आवाज़ आती है सचिन की, शकु मौसी। और शकु और रेणुका पीछे मुड़ के देखते हैं। यहाँ पे शकु कहती है सचिन तू। यहाँ पे रेणुका कहती है 5 मिनट का ब्रेक उन लड़कों को कहती है डांस क्लास के, और फिर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका आती है आगे। शकु बोलती है सचिन तू यहाँ पे? वो कहते हैं हाँ, वो इसकी जूही की शादी है ना तो उसका कार्ड देने आया, और ये यहाँ पे टोकरी रखता हूँ। शकु सचिन को बोलती है अरे मैं तो घर की ही हूँ ना, कार्ड देने की क्या ज़रूरत है? सचिन बोलता है नहीं, तू तो घर की बड़ी है ना तो तुझको कार्ड देना तो बनता है। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है। शुरू हो गई इनकी नौटंकी, घर वाली नौटंकी। यहाँ पे रेणु बोलते जाने दे, अच्छा हुआ तू आया, और कुछ तैयारी करनी हो तो मुझे बोल दे। यहाँ पे सचिन बोलता है साइली ही आने वाली थी लेकिन फिर हम लोग ने काम बांट लिया, वो किसी और काम में उलझ गई है। यहाँ पे वो कहती है शकु चलेगा चलेगा उसमें क्या है? यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ, इसको क्या काम है? कुछ काम नहीं है, फुकट का तो बैठा हुआ है, इसके पास क्या काम है? इसलिए दूसरों के घर के काम करता रहता है। सचिन थोड़ी ना चुप रहने वाला है, वो भी मुंह बनाता है और कहता है शकु मौसी वो क्या है ना, मैं एक कान से सुनता है अच्छे काम के लिए जाता हूँ तभी, और दूसरे कान से छोड़ देता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे शकु मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती है। फिर शकु सचिन को बोलती है कि मैंने ऐसे सुना था कि तू पहले शादी के खिलाफ था। वो कहता है हाँ शकु मौसी वो पहले ऐसा कुछ था, अब जाने दे। अब मैंने सोचा कि जूही की जो मर्जी है उसको जो सही लगता है उसने करना चाहिए, और मेरा कुछ प्रॉब्लम था लेकिन ठीक है अब वो सब कुछ समेट गया है, सुलझ गया है, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे शकु कहती है अच्छा है जिसकी मर्जी से शादी हो ना उसका अच्छा है, वरना ज़बरदस्ती की शादी टिकती नहीं है। और वो रेणुका को देखती है, रेणुका मुंह बना रही होती है। फिर सचिन बोलता है चल मुझे बहुत काम है शकु मौसी, मैं चलता हूँ। और हाँ मेरे जाने के बाद कुछ लोग तेरे कान में बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन वो बर्दाश्त कर ले, और वो वहाँ से जाता है। शकु को समझ में आता है वो किसके बारे में बोल रहा है, इसलिए वो हंसती है। और यहाँ पे रेणुका उसे देख रही होती है। हाँ नौटंकी बाज रोशनी शुरू हो जाती है। उसने जैसा तय किया है वो वैसा ही करती है। वो चद्दर के नीचे हॉट वाटर बैग लेती है और अपने माथे पे, गाल पे, सब जगह पे लगाती है ताकि गर्म लगे उसका माथा, गाल। और फिर जैसे ही उसको तेजस की आवाज़ सुनाई देती है कि बाबू बाबू, वो फटाक से वो हॉट वाटर बैग वो तकिए के नीचे डाल देती है और फिर सो जाती है। और यहाँ पे तेजस खड़ा होकर उसके बाजू में कह रहा होता है बाबू तुम अब तक सो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? वो चद्दर अपने चेहरे से हटाती है और कहती है बाबू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा मुझे बुखार टाइप लग रहा है। वो कहता है अच्छा ऐसे कैसे? वो उसका माथा चेक करता है, गाल चेक करता है तो उसे गर्म लगता है। अब ये उसे हर वक्त फंसाती रहती है और ये फंसता रहता है। वो कहता है बाबू तुम्हारा माथा तो गर्म है, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? वो उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन जानबूझकर नाटक करती है। क्या नाटकबाज है ये। लेकिन वो कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, तुम लेटे रहो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ मुझे मेडिसिन ला के दोगे? वो कहता है हाँ। फिर तुरंत रोशनी तेजस को बोलती है लेकिन मेडिसिन खाने से पहले कुछ खाना भी तो चाहिए ना, खाली पेट मेडिसिन नहीं ले सकते। फिर वो कहते हैं हाँ बाबू तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? वो कहती है हाँ प्लीज़। वो जाता है और ये उठ के बैठती है और मुस्कुरा रही होती है। ये मास बैठे रहती है कि कैसे मैंने उल्लू बनाया। उतने में तेजस की आवाज़ आती है बाबू बाबू। अब वो बाहर से क्यों चिल्लाता है ये समझ में नहीं आता। ये तुरंत लेट जाती है, दिखाती है कि मैं कितनी बीमार हूँ। वो आता है और कहता है बाबू उठ के बैठोगी, ये लो नाश्ता कर लो। वो ओ हाँ, और वो उसे हाथ देता है उसे उठ के बैठने के लिए। फिर वो प्लेट देता है और कहता है बाबू तुम नाश्ता कर लो, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं शोरूम में जाऊँ? वो कहती है हाँ। वो कहता है बाय, हाँ अपना ख्याल रखना। वो कहती है हाँ। बेचारा इतना बोल रहा है और ये उसको फंसा रही है। और फिर वो चला जाता है और यहाँ पे ये मस्त उठ के बैठती है और तेजस को देखती है। गया ना वो बराबर से। सचिन शकु के यहाँ से जा ही रहा होता है, उतने में उसे आवाज़ आती है अच्छा हुआ मासी जी ने तुम्हें ले लिया, वरना क्या होता। और फिर सचिन उस आवाज़ की ओर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो ये दोनों जन लैला मजनू
ये रति और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बाहों में होते हैं। सचिन देखता है और उतने में वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं बस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सचिन बोलता है मुझे दिखाई देता है, मैं क्या घास नहीं खाता है? क्या कर रहे थे तुम लोग? अभी दिखाता हूँ तुम लोग को। और वो क्या करता है तो कुछ नहीं, वो वहाँ से जाता है जहाँ पे शक्कू और रेणुका बात करते हुए बैठे होते हैं। वहाँ पे आता है और कहता है शक्कू मौसी। शक्कू बोलती है सचिन तू तू अब तक गया नहीं? वो कहते नहीं, वो मुझको एक बात बोलने का था। वो तू तेरे घर पे जो कमरे इस्तेमाल नहीं करते ना उसको ताला मार दे। और सचिन पीछे मुड़ के देख रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है करेगी ना? वो कहती है हाँ सचिन। और फिर सचिन वहाँ से चला जाता है। शक्कू रेणु को बोलती है ये क्या बोला? वो कहती जाने देना, ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। घर पे रोशनी अपने कमरे में यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है क्योंकि उसको उसका प्लान जो एग्जीक्यूट करना है और घर पे उसके लिए कोई नहीं चाहिए। वो कहती है काकू काका तो चले गए, अब बचे हैं रिया और साइली। उतने में रोशनी को हंसने की आवाज़ आती है, रिया और साइली की बात करने की भी आवाज़ आती है। इसलिए वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाती है उस तरफ जिस तरफ से आवाज़ आ रही है। तो देखती है चुप चुप के वो भी यहाँ पे साइली और रिया बैठे हुए हैं हॉल में। यहाँ पे साइली कहती है रिया ये तो बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, लेटेस्ट डिज़ाइन है और थैंक यू तुमने आज वक्त निकाला, तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ी ना। और ये चुपके से रोशनी देख रही होती है। रिया कहती है नो वहीनी इट्स ओके, और मैंने पहले से ही बोल के रखा था मेरी वर्क पे कि मैं आज नहीं आऊँगी और मुझे थकान नहीं हुई क्योंकि शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यहाँ पे साइली देखती है और कहती है बहुत ही अच्छी है रिया, थैंक यू सो मच, जूही को बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ ये सारी बातें चुपके से रोशनी सुन रही होती है। रिया कहती है डोंट वरी, बहुत ही अच्छा लगेगा उसे। और यहाँ दोनों जन बहुत ही घुल मिल के अच्छी तरह से बातें कर रहे होते हैं और ये रोशनी उनकी सारी बातें चुप चुप के सुन रही होती है। और वो ज्वेलरी को देख रही होती है क्योंकि उसे 10 लाख जो लेने हैं। अब ये ज्वेलरी 10 लाख की परेश कहाँ से खरीदता है ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो यही देखती है कि ये सारी ज्वेलरी है। साइली वो बॉक्स बंद कर रही होती है और कहती है कि काका ने मुझे कहा था जैसे ही ज्वेलरी आए वो भगवान के सामने रखना, मैं मंदिर में रखती हूँ। यहाँ पे रिया कहती है ओके मुझे भी एक कॉल करना है तो मैं भी एक कॉल करके आती हूँ तब तक। वो कहती है हाँ, और वो अंदर चली जाती है और साइली ये सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस गणपति बापा के मंदिर में लेके जा रही होती है, यानी कि उनके घर में जो मंदिर है वहाँ पे, और रख रही होती है। यहाँ पे रोशनी देखती है कि रिया तो अपने कमरे में फ़ोन करने के लिए चली गई और साइली वो गणपति बापा के मंदिर में जा रही है ज्वेलरी रखने के लिए। वो भी बाहर आती है, क्या बढ़िया, और उसके पीछे खड़ी रहती है और देख रही होती है। यहाँ पे साइली गणपति पापा के सामने वो सारे बॉक्सेस रखती है और पीछे से रोशनी वो सारे बॉक्सेस देख रही होती है कि कितनी ज्वेलरी है, इनका कितना पैसा आ सकता है, ये वो। और वो सब वो ज्वेलरी देखती है और कहती है कि हाँ इससे तो मेरा काम बन सकता है। क्या सेल्फिश औरत है यार। और यहाँ पे वो ये सब कुछ बोल ही रही होती है मन में, उतने में उसके कंधे पे एक हाथ आता है और वो चौक के पीछे देखती है तो रिया बोलती है इतनी चौक क्यों गई? रोशनी को बोलती है अभी अभी हमने जूही के लिए गहने खरीदे हैं और लेटेस्ट डिज़ाइन है, तुम भी देख लो, और तुम्हें भी अगर खरीदना हो तो उसी शॉप से लेना, डिस्काउंट अच्छा चल रहा है। यहाँ पे रोशनी बोलती है नहीं रिया मैं देख के क्या करूँगी, और वैसे भी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि ज्वेलरी खरीद सकती हूँ, तुम्हें पता है ना मेरी हालत। वो कहती है हाँ तुम अगर चोरी की ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच सकती हो तो रियल शॉपिंग भी कर ही सकती हो ना, जानबूझकर ताना मारती है। रोशनी गुस्से से रिया को देखती है और वहाँ से चली जाती है। ये साइली माते बाहर आती है और कहती है अरे मैं तो ये शगुन के लिए फूल और फल तो लेना भूल ही गई, मैं अभी जाके लेके आ। और इसकी ये आवाज़ रोशनी सुन लेती है, वो तुरंत दरवाजे की ओर आ जाती है ये सुनने के लिए। यहाँ पे रिया कहती है हाँ वही मैं भी आती हूँ, मुझे भी लाइनर खरीदना था, मैं भूल गई मैं अभी पर्स लेके आती हूँ। और वो अपने कमरे में जाती है और साइली वहीं पर खड़ी होती है। यहाँ पे ये रोशनी माते शुरू हो जाती है, चिट्टी को मैसेज करती है कि अभी कोई नहीं है, अभी तुरंत आ जाओ। और यहाँ पे रिया आती है पर्स लेके और कहती है चलिए वही नहीं, और वो दोनों जन वहाँ से निकल जाती है और रोशनी को रास्ता क्लियर मिलता है। रिया और साइली दरवाजे की ओर जा ही रहे होते हैं, उतने में जानबूझकर रोशनी उनके पीछे आती है और रिया पीछे मुड़ के रोशनी को देखते हैं। यहाँ पे रिया कहती है तुम भी हमारे साथ चलियो। वो कहती है नहीं मुझे कहीं और जाना है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलती, और वो जानबूझकर इनके सामने चली जाती है। रिया बहुत गौर से रोशनी को देख रही होती है, उसे थोड़ा सा डाउट आता है। यहाँ पे वो कहती है क्या है, साइली कहती जाने दो चलो हमें लेट हो रहा है। वो बाहर आती है, दरवाज़ा लॉक करती है, और ये साइली माते इतनी बेवकूफ़ है ये समझ में आया मुझे आज। वो चाबी वो बगल में जो कुंडी रहती है उसमें वो चाबी रख देती है। यहाँ पे रिया बोलती भी है कि वही नहीं आप ये क्या कर रही हो, चाबी यहाँ पे क्यों रख रही हो, अपने साथ लेना चाहिए ना। यहाँ पे रोशनी ये चुपके से देख लेती है चाबी कहाँ पे रखी है। साइली रिया को बोलती है नहीं अभी काकू का आने का वक्त हो गया ना, और मैं चाबी यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे रिया भी अक्लमंदी की बात करती है, लेकिन साइली में अक्ल कहाँ है। वो कहती है वही नहीं हमेशा की बात अलग है, लेकिन इस टाइम पे हमारे घर में गोल्ड ज्वेलरी है ना, तो हमें चाबी लेके जाना चाहिए अपने साथ। यहाँ पे साइली कहती है नहीं रिया हम अब भी तुरंत आ जाएंगे चलो, और वो हेलमेट लेती है। रिया को समझ में नहीं आता, उसको साइली की ये बात खटकती है और फिर
वो दोनों स्कूटी पे बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है जितना मैंने सोचने में वक्त लगाया उससे तो ये बहुत आसान है, चाबी तो यहीं पे रख दी है कुंडी में। उन दोनों के जाने के बाद रोशनी सामने आती है और उसके पीछे वो चिट्टी का आदमी रहता है। वो कहती है देखो अब 1 घंटे के लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम वो चाबी वहाँ पे कुंडी में रखी है वो लो, और वो मंदिर में गहने रखे हैं वहाँ से उठा लो। वो कहता है अगर कोई आया तो, वो कहती है आएगा तो सिर्फ रिया, साइली और काको ही आ सकते हैं, औरतों को तो हैंडल कर सकते हो ना। वो मुंडी हिलाता है। तभी वो कहती है चलो पहनो, मास्क पहनो। वो पहनता है और फिर रोशनी कहती है जाओ अब करो काम। और यहाँ पे ये तो ऑर्डर ही छोड़ रही है चिट्टी के आदमी को। वो वहाँ से चाबी उठाता है और वहाँ से रोशनी चली जाती है। वो कुंडी के यहाँ से चाबी लेता है और दरवाज़ा खोलता है और अंदर चले जाता है। चिट्टी का आदमी दरवाज़ा खोलता है और अंदर यहाँ वहाँ देखता है। फिर वो उस तरफ आता है जिस तरफ मंदिर होता है और वो सारे गहने एक पीली थैली में भरता है, सब के सब गहने उसमें डाल देता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है। उतने में वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ। और फिर वो किचन में जाता है फ्रिज की ओर और फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा होता है। यहाँ पे उसी वक्त अचानक से तेजस दरवाजे पे आता है और वो देखता है दरवाज़ा खुला है और वो डर जाता है, कोई आया है क्या। यहाँ पे वो चिट्टी का आदमी फ्रिज से बोतल निकालता है और ये तेजस अंदर चुपके चुपके आ रहा होता है, यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसे शक होता है, वो फ्रिज की ओर किचन में वहाँ देखता है तो उसे वो चोर दिखाई देता है। वो चिल्लाता है ए चोर ए चोर, और ये पानी पीने ही जा रहा होता है। उतने में ये आवाज़ सुन के उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है और पानी बिखर जाता है और वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ये तेजस हाथ फैलाता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे तेजस जैसे कबड्डी कबड्डी बोलते हैं ऐसे ही चोर चोर बोलता है और यहाँ से वहाँ से आ कर रहा होता है। वो उसे जाने के लिए रोक रहा होता है और यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं। तभी ये चोर तेजस का चश्मा छीनता है और तेजस को फिर यहाँ दिखाई नहीं देता। तेजस यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है और वो चोर तेजस को मार रहा होता है, पीट रहा होता है। और फिर वो चोर तेजस के चेहरे पे वो काला कपड़ा डाल देता है और उसे मार रहा होता है, पीट रहा होता है। और ये सब चल ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे कैसे पता नहीं, लेकिन रिया और साइली आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे ये चोर और ये मारा मारी चल रही है। वो भी चिल्लाने लगते हैं चोर चोर करके और वो दोनों भी इन दोनों को पकड़ के मारने लगते हैं। रिया तो क्या वाह, कराटे चैंपियन, वो तेजस को मारती है और साइली वो चिट्टी के आदमी को एक एक करके वो दोनों जन पकड़ती है उन्हें और ये मार रहे होते हैं धो धो के। ये रिया तो जैसे कपड़े धोते हैं वैसे ही तेजस को नीचे लेटाती है और उसे मार रही होती है और फिर कहती है मैं तो ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ, अब देखो। तेजस मैं मुझे क्यों मारी हो, ये ऐसे करके बोल रहा होता है, लेकिन ये इसकी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही है, इन लोग को चोर ही लगता है। और रिया अपने हाथ के कोने से मारती है तेजस को, फिर उसके ऊपर बैठ के उसे मारती है और साइली भी उसे धो धो मार रही होती है। रिया कहती है मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और साइली कहती है मैं भी चौल से हूँ, धोबी पछाड़ दूंगी तुझे, छोड़ वो बैग छोड़। और यहाँ पे दोनों जन एक एक को ऐसे मार रही होती है। फिर वो चिट्टी का आदमी चाकू निकालता है और साइली को दिखाता है। यहाँ पे रिया देखती है और रिया भी साइली की मदद करने आ जाती है और वो दोनों जन उसे पकड़ते हैं, छोड़ते तो नहीं है, लेकिन साइली वो बैग छोड़ कर रही होती है और रिया और साइली उस चिट्टी के आदमी के पीछे भागते हैं और वो बैग लेके भाग ही रहा होता है, लेकिन वो दोनों जन मिलके उस बैग को छीनते हैं और वो आदमी भाग जाता है। साइली उसके पीछे तक दरवाजे तक जाती है लेकिन वो भाग जाता है और रिया उस बैग को जो नीचे गिरी हुई है उसे लेती है और संभाल के रखती है अपने पास, क्योंकि वो बैग तो मिली, उसी में तो गहने हैं जो वो चुरा के लेके जा रहा होता है। और ये तेजस वो तो वहीं पे पड़ा होता है जहाँ पे रिया ने उसे छोड़ा होता है। साइली रिया के पास आती है और वो बैग लेती है और कहती है थैंक गॉड ये गहने तो बचे, गहने वो लेके नहीं जा पाया। फिर यहाँ पे वो आवाज़ आती है तेजस की जो नीचे गिरा होता है, वो आ करके उठने की कोशिश कर रहा होता है। रिया और साइली वो आवाज़ सुनते हैं। साइली कहती है अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, गहने चुराने की कोशिश कर रहा था, रुको अब दिखाती हूँ मैं। और वो दोनों जन ये तेजस की ओर आते हैं और वो उसे ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे मारने लगते हैं। रिया तो क्या सॉलिड मारती है, उसके ऊपर चढ़ती है और कूदती है, उसको ऐसे धोबी पछाड़ की तरह ऐसे गुद्दे मार रही होती है, जैसे कपड़े नीचे पटक पटक के धोते हैं उस हिसाब से वो उसे मार रही होती है। और यही सब चल रहा होता है, साइली और या उसे मार रहे होते हैं तेजस को। उतने में बाहर से रेणुका आती है और वो इन दोनों को देखती है। वो कहती है क्या चल रहा है तुम दोनों का, ये क्या कर रहे हो। यहाँ पे साइली कहती है काकू चोर घुसा है, और वो कहती है क्या चोर, मारो मारो उसे, छोड़ो मत, मैं भी आती हूँ अपना हाथ साफ करने के लिए। और वो भी इसे मारने के लिए आ जाती है आगे।
रेणुका अपना पर्स लेती है और तेजस के पीठ पे मार रही होती है। यहाँ पे तेजस को ये सब वो साइली और सचिन के बेड पे डालते हैं और उसे मार रहे थे। रेणुका बोलती है मेरे घर में चोरी कर रहा था, मेरे घर में चोरी करने आया, रुक अभी तू। और ये तीनों मिलके उसे पीट रहे होते हैं और वो आ कर रहा होता है और पीछे से ये रोशनी आ जाती है और वो देखती है कि इन्होंने वो सूर्या को पकड़ लिया। वो कहती है इन्होंने सूर्या को पकड़ लिया। रोशनी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो देखती है तो वो आवाज़ कर रहा होता है आ। यहाँ पे रोशनी बोलती है कि क्या हुआ। यहाँ पे साइली माते बोलती है पीछे मुड़ के कि रोशनी चोर है, चोर, ये गहने चुराने आया था। और ये सुनते ही रोशनी एकदम चौंक जाती है। वो कहती है मुझे भी आगे मारने के लिए जाना पड़ेगा वरना इनको शक हो जाएगा। और वो भी आती है। वो कहती है रुको रुको बाजू, मुझे भी मारना है। और वो इनके बीच में आती है और वो भी अपने बैग से मारने बैठ जाती है। उतने में वहाँ पे सचिन आता है। वो देखता है ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है कि क्या हुआ। साइली वापस वो ही एक बच्ची है। वो कहती है सचिन चोर है। सचिन बोलता है मेरे घर पे चोर। और वो भी भाग भाग के आता है और इसको पटक पटक के मार रहा होता है। उसे पकड़ता है और मारना शुरू कर देता है। यहाँ रिया कहती है वेरी गुड सचिन, मारो इसे मारो। और सचिन उसको पकड़ के पीछे पीछे खींच रहा होता है। तभी वो कहते मारो मत मारो मत। और यहाँ पे सचिन आया है ये देख के रोशनी डर जाती है। वो पीछे हो जाती है और देख रही होती है क्योंकि अगर सचिन ने उससे बुलवा लिया तो समझ में आएगा, या उसकी शक्ल देख ली तो समझ में आएगा ये चिट्टी का आदमी है और वो उसे बुलवा के लेगा। ये रेणुका कहती है मार इसे मार। और यहाँ पे तेजस कहते हैं मारो मत, मैं तेजस हूँ तेजस। और वो अपना हाथ ऊपर करता है, 2 उंगलियां दिखाता है और ये लोग सब उसे देखने लगते हैं। रेणुका कहती है ये तो तेजस की आवाज़ लगती है। सचिन उसे छोड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है। तेजस तेजस कैसे यहाँ पे, वो चोर होना चाहिए था सूरज। और फिर यहाँ पे उसके चेहरे से मांस उठाती है। तभी देखता है तो ये तेजस होता है। तेजस एकदम बेहाल होता है। रेणुका बोलती है तेजस तू। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। रोशनी, साइली, रिया, रेणुका और सचिन एकदम चौंक के उसे देखने लगते हैं कि जिसे मार रहे थे वो तो तेजस है, अपने ही घर का बंदा है और वो ऐसे। सब लोग चौंक जाते हैं। रोशनी तेजस को देख के एकदम चौंक जाती है वो। और रेणुका उसे उठाते हैं। रेणुका उसे बोलती है तू क्या कर रहा था, अपने ही घर में चोरी कर रहा था। यहाँ पे साइली और यह एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने क्या किया। यहाँ पे तेजस उस कुर्सी पे बैठ रहा होता है। सचिन बोलता है अपने ही घर पे चोरी करता है, अच्छी। वो कहते हैं चश्मा चश्मा। और रोशनी भागती है उसका चश्मा उठाने के लिए और वो उठा के लेके आती है और तेजस को चश्मा पहना रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या हुआ, क्या कर रहा था तू। वो कहता बताता हूँ। और वो रिया की तरफ और साइली की तरफ देखता है और यहाँ पे रिया और साइली एक दूसरे को देखते हैं। रिया को बुरा लगता है क्योंकि वो जिसे पीट रही थी चोर समझ के वो तो तेजस था और वो घर का मेंबर था और ये दोनों की शक्ल देखने जैसी हो जाती है। और यहाँ पे रेणुका क्या है ये। और यहाँ पे सचिन भी देखने लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है, क्या क्या बात करना चाहता है ये। यहाँ पे रेणुका बोलती है बहुत मारा ना तुझे। वो कहता है हाँ बहुत मारा, मतलब ये दोनों रेसलर क्या मार रही थी। वो रिया कहती है सॉरी तेजस। यहाँ पे रेणुका उन दोनों को देखने लगती है। तभी साइली भी कहती है सॉरी। रिया कहती है हमें पता नहीं था ना तुम हो, वो मास्क पहना था ना तुमने। यहाँ पे साइली और रिया को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने जिसको पीटा है वो चोर नहीं था, ये तेजस था और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। वो कहता है कि आवाज़ तो सुननी चाहिए थी ना, आवाज़ से तो पहचानना चाहिए था ना, कितना मारा तुमने, कितना कूटा, मैं बोल रहा था फिर भी नहीं। यहाँ पे रिया कहती है तुम्हारे फेस पे वो मास्क था ना तो कैसे पता चलेगा। वो कहते हैं आवाज़ से भी नहीं पता चला। यहाँ पे तेजस की हालत एकदम ख़राब होती है। सचिन बोलता है अरे मेंढक तूने अच्छा किया, ये चोर को ऐसे ही मारना चाहिए था। यहाँ पे घुसाई कैसे। रोशनी सचिन को देख रही होती है। अब इसकी वजह से हर कांड होता है लेकिन इसको तो छोड़ ही देते हैं सब लोग। रिया कहती है सॉरी ना, पता ही नहीं चला। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे हमारी 2 लेडीज़ लोग ने घर की, अच्छा किया मारा चोर को। यहाँ पे साइली कहती है ये चलो गहने तो बच गए, थैंक गॉड। यहाँ पे रेणुका कहती है बहुत पीटा ना तुझे। तेजस कहता है आई तू भी कुछ कम नहीं है, तूने भी हाथ धोया। वो कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था ना। तभी रिया कहती आंटी हमने तो सिर्फ हाथों से और पैरों से मारा, आपने तो। और वो एकदम सॉरी तेजस। यहाँ पे रिया बोल रही थी आंटी आपने तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा, हमने तो सिर्फ हाथ और पैरों से ही मारा। ये कहती है सॉरी ना, सॉरी तेजस। और फिर रेणुका कहती है रुक मैं गर्म पानी करती हूँ, सेक देती हूँ, फिर अच्छा लगेगा तुझे। और फिर वो चली जाती है अंदर गर्म पानी करने के लिए। यहाँ पे सचिन बोलता है ये चोर आया ही कैसे। तभी यहाँ तेजस कहता है मैंने पहले चोर के देखा था और मैंने उसको पकड़ा था, उसने मुझे चश्मा निकाल के गोल गोल घुमाया। यहाँ पे रेणुका अंदर चली जाती है और बोलती है रुक तो मैं गर्म पानी करके लेके आती हूँ। यहाँ पे वो कहता है बाबू तुमने भी हाथ सेका। वो कहती है सॉरी ना मुझे समझ में नहीं आया।
साइली कहती है अच्छा हुआ गहने तो बच गए, वो चोर आया था गहने चुराने के लिए लेकिन गहने बच गए, और वो गहनों को अपने माथे से लगाती है। सचिन बोलता है कि गहने चुराने के लिए कैसे आया, एक काम कर। वो रोशनी उसे देखने लगती है। सचिन बोलता है ये पहली फुर्सत में लॉकर में रख दे, ऐसे बाहर खुले में मत रख। वो कहती है हाँ, और फिर वो साइली अंदर चली जाती है। चलो रिया करके रिया भी वो जो सामान नीचे पड़ा है वो उठाती है और साइली के पीछे पीछे चली जाती है अपने कमरे में। यहाँ पे सचिन बोलता है कि ये चोर कैसे घर में आया, उसे कैसे पता ये शादी का घर है, गहने हैं, ये कुछ तो गोची है, ढूंढना पड़ेगा। अब चोर तो उसी के घर में है। यहाँ पे सचिन देख रहा होता है कि ये तेजस जा रहा है उठ के अपने कमरे में। तेजस को बोलता है ए चोर, वो कहता है ए तुझे क्या मारना है, और मार मार। वो कहता है हाँ मुझे अच्छा लगेगा मारने के लिए, आजा मारता हूँ। और वो कहता है ए चुप रहे। और फिर वो और रोशनी कमरे में चले जाते हैं और सचिन अकेला वहाँ पे खड़ा होता है। सचिन बोलता है कुछ तो गोची हो रहा है इधर, गोची की रात को साइली वरमाला बना रही होती है और सचिन उसके सामने ही बैठा होता है। वो साइली को देखता है वरमाला बनाते हुए। वो साइली को बोलता है तो जब भी ऐसे वरमाला बनाती है ना तो मुझे तू एकदम बवाल लगती है साइली, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी दोबारा शादी कर ले। संगीत, बारात, मेहंदी और वरमाला, वो हॉल तो है ही, सब डेकोरेशन भी है। साइली के हाथ से वो फूल नीचे गिर जाते हैं और सचिन ये देखता है कि ये परेशान है। सचिन बोलते हैं कब से देख रहा है मैं तुझको, तू परेशान नज़र आ रही है, तेरा ये सोचने का जहाज कहाँ जाता है। वो देख ही रही होती आंखों में आंसू ला के सचिन उस पर एक फूल मारता है और उसको लगता है वो एकदम से नीचे देखने लगती है। सचिन बोलता है ध्यान कहाँ है तेरा, हमेशा देखता हूँ तू किसी और ही दुनिया में खोई रहती है। साइली को वो अरुण और जूही की शादी जो कोर्ट मैरिज हुई है वो आंखों के सामने आ जाता है उसके, और वो एकदम डर जाती है। वो मन में बोलती है सचिन को मैं कब से ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कैसे बताऊँगी सचिन को।